नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम और एक बार फिर लेके आया हूँ आपके लिए मजेदार वीडियो। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 की लिस्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बेघर जो शहरी क्षेत्र के अंदर जिसके मकान नहीं है, जो किसी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे, जिनके एरिया प्लॉट है बट मकान बनाने का पैसा नहीं है, उनको सरकार दे रही है रहने के लिए, मकान बनाने के लिए पैसा। किस प्रकार से आप गवर्नमेंट की इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हो? प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। इस योजना के अंतर्गत आपको मिलने वाला सरकार से कम से भी कम 2.5 लाख रुपए तक का पैकेज। इस पैकेज में आप आपके मकान को बना सकते हो, छत डलवा सकते हो, इत्यादि जो अदर फैसिलिटीज होते हैं उनका फ़ायदा ले सकते हो। सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है जो कि शहरी क्षेत्र में बहुत कम इसका जो नोटिफिकेशन जारी होता है, बट गवर्नमेंट ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हो? क्या आप इस फॉर्म भरने के लिए पात्र है? आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस साइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है और आपकी डिटेल कैसे आपको चेक करनी, सारी डिटेल मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो रेड वाला बटन है उसको सब्सक्राइब करना, उसको दबाना ना भूले, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो और इसी प्रकार की जो है स्कीम के बारे में, योजनाओं के बारे में सर्वप्रथम आपको पता चलता रहे। तो चलते हैं वीडियो को पूरा विस्तार से आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या है शहरी आवासीय योजना? क्या होता है गाँव में जो यह पीएम आवास योजना चलती थी गाँव एरिया में, बट ये योजना सिटी के लिए भी गवर्नमेंट निकाली थी, जो पिछले वाली जो क्लॉज हो चुकी थी। अब नई स्टार्टिंग से गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। इसके अंतर्गत सिटी एरिया के अंदर रहने वाले हर वो व्यक्ति जिनके प्लॉट है या प्लॉट नहीं है तो कोई जगह रहना चाहता है, कोई अफोर्डेबल पे रहना चाहता है, या कोई गवर्नमेंट से पैसा लेके मकान बना बनाया कोई मकान लेना चाहता है, उन सबके लिए यहाँ पर ये योजना निकाली गई है। इस योजना में पिछली योजना के मुताबिक बहुत सारे नियम कायदे रूल्स रेगुलेशन जो है चेंज किए गए हैं। फॉर्म भरने की जो साइट में भी थोड़ा बहुत अपडेट देखने को मिलता है और इसमें आपके डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने में थोड़ा बहुत डिफरेंट मेथड मिलता है। तो चलते हैं, हम आपको इसके बारे में किस साइट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हो और आप इसको फॉर्म भरने के पात्र कब हो सकते हो। तो सबसे पहला इसमें क्राइटेरिया जो रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो सर्वप्रथम जो क्राइटेरिया रखा गया है वो क्राइटेरिया यही है कि जो आपकी एनुअल इनकम है वह 1,20,000 से कम होना चाहिए। पूरी एनुअल इनकम ऑल फैमिली की। अगर आप एक पूरी फैमिली में जितने व्यक्ति कमाने वाले हैं उनकी अगर एनुअल इनकम 1,20,000 रुपये से कम है, वो व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की प्रधानमंत्री से रिलेटेड किसी भी योजना का फ़ायदा नहीं लिया हुआ होना चाहिए, और खासकर वो योजनाएं जिनमें आपकी इनकम, आपकी डिटेल, आपका प्रोफाइल और आपने उस पर लोन ले रखा ऑलरेडी पहले से, वो उन सभी योजनाओं में वैकेंसीज में इनमें आपने अगर अप्लाई कर रखा हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तीसरी बात, आप जैसे इंडिया के, भारत के नागरिक होने आवश्यक है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर किसी अदर से प्रवासी है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। दूसरी बात, आपका यहाँ पर आय प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट, आपके जो भूमि है उसके डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। बिना डॉक्यूमेंट के आपका यह जो लोन है सेंक्शन नहीं होगा। ये जो लोन तो नहीं बोल सकते, बट ये जो अमाउंट है ये सेंक्शन नहीं होगा। आपकी जो मकान की प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको ये किस्तों में पैसा मिलने वाला है। इसका चलते इस फॉर्म को आप कहाँ से भर सकते हो, और जिसमें जो अलग अलग तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 पोजीशन बताई थी। फर्स्ट वाली जो है मकान बनाने के लिए, दूसरी मकान खरीदने के लिए, तीसरी आपका अफोर्डेबल जो योजनाएं होती है उन योजनाओं में आपका फ्लैट या कुछ लेने के लिए। तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई दिया, पर आपकी बैंक की डायरी का जो मैंने आपको क्लियर नहीं किया तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में स्टेप बाय स्टेप दोबारा बता रहा हूँ। आधार कार्ड होना चाहिए, ऑल फैमिली मेम्बर्स के भी आधार कार्ड, यहाँ पर सभी मेम्बर्स के आधार कार्ड लगने वाले हैं। उसके बाद आपका जो है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और उसके बाद है आपका जो है बैंक डिटेल, आपका बैंक डिटेल भी यहाँ पर होना ज़रूरी है।
तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और आपके जो लैंड डॉक्यूमेंट, भूमि के दस्तावेज, वो भी यहाँ पर आपके स्कैन होकर अपलोड होने वाले, तो वो भी आपको साथ में रखने होंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट का आप कॉपी करा के या फिर साइबर कैफे या एमित संचालक या फिर किसी प्रकार के ऑनलाइन सेंटर पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो साइट का मैं बता दूं कि आप खुद कैसे चेक कर सकते हो, खुद कैसे अप्लाई कर सकते हो, खुद इसके बारे में क्राइटेरिया कैसे जान सकते हो। तो सर्वप्रथम आपको गूगल स्क्रीन पे चल जाना है। मोबाइल है तो मोबाइल की गूगल खोल लेना है। अगर इसकी लैपटॉप या किसी प्रकार कोई कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आपको गूगल को ओपन, क्रोम को ओपन कर लेना है, जहाँ पर आपको सर्च करना है PMY स्पेस 2.0। यहाँ पर आप प्रधानमंत्री अर्बन योजना करके भी सर्च कर सकते हैं, तब भी आपको यही साइट मिलने वाली है। तो देखो ये स्टार्टिंग में आ रही है PMAY मतलब आवासीय योजना है। इस वाले पे, फर्स्ट वाले आपको ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ये देखना इस फॉर्म के बारे में सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है। एनुअल इनकम का यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट रखा गया है। मैंने आपको 1,20,000 बताया था, यहाँ पर 2.5 लाख का भी दे रखा है। तो 2.5 लाख 3 लाख तक वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। BLC, इसमें 3 कैटेगरी जो मैंने आपको अपने लैंग्वेज में समझाई थी, बट यहाँ पर इसकी एक खुद की लैंग्वेज है BLC। अगर भूमि को आप छत पर डलवाना चाहते हो, कच्चे मकान को पक्का करना चाहते हो, तो आप BLC वाले पर क्लिक करके आपका फॉर्म भर सकते हैं। AHP अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, AHP मतलब अफोर्डेबल वाला जो होता है ना, उसका इसमें आ जाएगा। ARH, इसमें आप आपका खुद का मकान या प्लॉट खरीद सकते हो, ये उसके लिए है। ठीक है, ये सारी योजना यहाँ पर बस वो प्लॉट खरीदने में आपको सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देगी। और जो आप जो शहरी निवास के लिए आप वो लेते हो, अफोर्डेबल लेते हो, तो उसमें भी गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देने वाली है। सब स्टेट में देखा है, सेंट्रल का जो फिक्स अमाउंट है वो अधिकतर स्टेट के लिए सेम है, बट अधिकतर स्टेट में जो है उनके स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें एक्स्ट्रा जो है अमाउंट दिया जाता है, उसमें जो एक्स्ट्रा है छूट दी जाती है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक टू प्रोसीड। तो ये आपके डॉक्यूमेंट डिटेल, आपको सारा क्या क्या ज़रूरत है वो आपको यहाँ पर बता देने वाला है। इसके बाद दोबारा प्रोसीड करना। प्रोसीड करने के बाद आप इसको लेने के एलिजिबल हो या नहीं, तो आपको सर्वप्रथम ये वाली डिटेल को यहाँ पर भरना है। जैसे मैं जिस भी स्टेट का रहने वाला हूँ तो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, या इनकम सेलेक्ट करनी है। इनकम जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ 5 लाख सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 5 लाख लिखा हुआ गया, बट ये इस पर नहीं लेगा, ये आपको नॉट एलिजिबल बता देगा। आपकी एनुअल इनकम आप जितनी कम हो सके उतनी बताने का कष्ट करें, जिससे आपको इसका फ़ायदा मिल सके। सब डिटेल को यहाँ फिल कर देना है। किसी योजना का फ़ायदा ले रखा नहीं ले रखा वो यहाँ पर आपके पास ऑल इंडिया में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए जिसके लिए आप आवेदन करें। उसके अलावा तो अगर है तो आप तब भी इसका फॉर्म नहीं भर सकते हो। इसकी जो ऑफिशियल साइट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उस पर जाके आप इसकी स्कीम की सारी डिटेल देख सकते हो। कितनों को अभी तक लोन मिला है, कितनों का अभी प्रोसेसिंग में है, कितनों का अभी पेंडिंग है, इसके अलावा कौन कौन सी योजनाएं अभी इसमें इस्टेब्लिश की गई है, सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप सारी मिल जाने वाली है। और इसी प्रकार की वीडियो पूरी जानकारी के लिए इस फॉर्म को कैसे भरना है उसके बारे में जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में फुल वीडियो लिख के सेंड कर दीजिए, या फिर अप्लाई एप्लीकेशन लिख के सेंड कर दीजिए, जिससे हम आपको इसके जो है अप्लाई प्रोसेस के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करवा सके। धन्यवाद। और कुछ जानने के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।